नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। सिवान के मैरवा में एक सब्जी की दुकान में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक। मधुबनी के बासोपट्टी में मिठाई व्यवसायी की हत्या, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। मुंगेर के श्यामपुर में 15 साल के किशोर की बेरहमी से हत्या, घर से लापता था किशोर। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में जंग, दो गुटों के बीच मारपीट में कई लोग घायल। छपरा जंक्शन पर एक महिला चोर गिरफ्तार, चोरी के मंगलसूत्र और मोबाइल बरामद। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार 4 लोग जख्मी। गोपालगंज में बालू के ओवरलोडेड ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर बाइक सवार की मौत। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एएयू की रिमांड पर राहुल कुमार, 3 दिनों तक टीम करेगी पूछताछ। दानापुर के दियारा में नदी के कटाव से आक्रोशित हुए लोग, पुल को जाम कर किया प्रदर्शन। बगहा के बटखौली में किसान पर मगरमच्छ ने बोला हमला, हरहा नदी पार करने के दौरान हादसा। गिरिडीह के निमिया घाट में ट्रेन के आगे कटकर एक शख्स ने की आत्महत्या। दानापुर के बेटा में अनार के पैकेट से मिली शराब की बोतलें, 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। गुमला के चैनपुर में अवैध ईंट भट्टों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, तोड़ी गई भट्टियों की चिमनियां। कोडरमा के परसाबाद स्टेशन के पास रेलवे फाटक पार करने के लिए देना पड़ता नजराना, पैसे लेकर ही गेटमैन करने देता पटरी पार। दरभंगा के हायाघाट में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, पैराम और चंदनपट्टी पंचायत के पंचायत सचिव पर शराब पार्टी में शामिल होने का आरोप। वैशाली के सराय में टेंट संचालक पर जानलेवा हमला, टेंट संचालक की पिकअप गाड़ी चलाने वाले चालक पर हमले का आरोप। बाढ़ में एनटीपीसी की ओर से लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम, बालिका सशक्तिकरण मिशन 2022 के तहत बच्चियों का हो रहा सर्वांगीण विकास। दानापुर के बेउर में नशे की हालत में फायरिंग करने वाले आर्मी के जवान चंचल ओझा गिरफ्तार। जहानाबाद सदर अस्पताल में लापरवाही, मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज। कटिहार में आज 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक, बीजेपी के कई मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता होंगे शामिल। कटिहार में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भोजन का इंतजाम, लगभग 1200 लोगों के लिए बनाया गया लजीज खाना। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने वाले लोगों के लिए बनाई गई मिठाइयां, लजीज खाने से भी होगा नेताओं का स्वागत। पूर्णिया पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की केंद्र और बिहार सरकार की तारीफ, कहा विकास का काम बढ़ा रहे आगे। कटिहार पहुंचे जाप प्रमुख पप्पू यादव, राज्यसभा टिकट को लेकर आरजेडी पर बरसे, शहाबुद्दीन के परिवार के साथ नाइंसाफी का लगाया आरोप। सिंचाई विभाग के छोटे कमरे में चल रहा सीतामढ़ी का प्रखंड कार्यालय, सालों से नहीं बना भवन। लखीसराय के बढ़ैया में पेयजल संकट से जूझ रहे लोग, वार्ड संख्या 11 में नल जल योजना फेल। शेखपुरा जिले में 2021-22 में 110 घरेलू हिंसा का मामला हुआ दर्ज, कई महिलाओं की शिकायतों का हुआ समाधान। जहानाबाद के सदर प्रखंड में पुल के लिए तरसे लोग, बरसात में पुल नहीं होने से होती हैं परेशान। जहानाबाद में जमीन विवाद की समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वे, सरकार की ओर से कराई जा रही जमीन का सर्वे। सीतामढ़ी में संवेदक ने एनएच निर्माण कंपनी पर बकाया नहीं देने का लगाया आरोप, जिले के डीएमसी की शिकायत। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसे लोग, गांव में मुख्य सड़क का अभाव। गोपालगंज के दिव्यांश शुक्ला को यूपीएससी में मिला 153वां स्थान, पूरे इलाके के लोग कर रहे गर्व। वैशाली की बेटी श्रेयाश्री को यूपीएससी में मिला 71वां रैंक, परिवार के साथ गांव में खुशी का माहौल। औरंगाबाद में आंगनबाड़ी सेविका के बेटे अंकित ने यूपीएससी परीक्षा में लाया 472वां स्थान, पूरे इलाके में अंकित की कामयाबी पर खुशी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित, श्रुति शर्मा ने किया टॉप। यूपीएससी की परीक्षा में मुंगेर के अंशुप्रिया यादव को मिला 16वीं रैंक, वर्तमान में अंशुप्रिया दिल्ली के एम्स में डॉक्टर। यूपीएससी में बिहार के भागलपुर की रहने वाली श्रुति राज्यलक्ष्मी को मिला 25वां रैंक। मुजफ्फरपुर के मीनापुर के अभिनव को यूपीएससी में मिला 146वां रैंक, घर में जश्न का माहौल। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कटिहार के रहने वाले अमन अग्रवाल भी सफल, अमन को मिला 88वां रैंक। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रामगढ़ की बिटिया दिव्या ने लाया 323वां रैंक। यूपीएससी परीक्षा में देवघर के चिरंजीव आनंद ने देश भर में 126वां रैंक किया हासिल। यूपीएससी परीक्षा में धनबाद के 2 अभ्यर्थी हुए सफल, नाजिश उमर अंसारी ने यूपीएससी में 344वां, तो डॉक्टर आकाश सिन्हा ने लाया 258वां रैंक। यूपीएससी की परीक्षा में देवघर के उत्सव आनंद ने लाया 26वां रैंक, आईआईटी मुंबई से की है पढ़ाई।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में किशनगंज के राजकृष्णा को आया 158वां रैंक, गांव में जश्न का माहौल। नवादा के आलोक रंजन को यूपीएससी की परीक्षा में मिला 346वां रैंक, पिता ने जमीन बेचकर कराई थी पढ़ाई। खगड़िया के लोहापट्टी के रहने वाले बाला पौरुष खेरिया ने यूपीएससी में लाया 542वां रैंक। औरंगाबाद की शुभ्रा ने यूपीएससी की परीक्षा में 197वां रैंक लाकर पिता को किया गौरवान्वित। मुजफ्फरपुर के विशाल ने यूपीएससी की परीक्षा में लाया 484वां रैंक, पिता की मौत के बाद मां बकरी और भैंस पालन कर पढ़ाया। यूपीएससी की परीक्षा में पटना के बिस्कुमान कॉलोनी के रहने वाले आशीष ने पहले ही प्रयास में 23वां स्थान लाया। यूपीएससी की परीक्षा में मुजफ्फरपुर के लाल अभिनव को मिला 146वां रैंक, आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है पूरी। जहानाबाद में वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में विकास के लिए लगाई गई मदद की गुहार। शेखपुरा के बरबीघा में कचरे को नहर में फेंके जाने की शिकायत पर डीएम नाराज। बाढ़ की काजीचक प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में ईसीएल के बंद पड़े खदान में अवैध कोयला खनन जारी। शेखपुरा के जीएनबिग गांव में महिला ने जीएम और एसपी से की शिकायत, चौकीदार पर गलत सूचना देकर पुलिस से पिटाई करवाने का आरोप। बेगूसराय के रतनपुर में अपराधियों ने घर पर की अंधाधुंध फायरिंग। बेगूसराय के रतनपुर में अपराधियों का फायरिंग करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। बेटा में छिड़काने को लेकर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग। छपरा की गरखा में फेसबुक लाइव आकर एक जाति विशेष को गाली देना 5 युवकों को पड़ा महंगा। छपरा के गरखा में फेसबुक लाइव आकर गाली देने वाले युवक को दी गई सजा। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दुकानदार के कर्मचारी से 17 लाख रुपए लूटने की कोशिश। बांका के नवटोलिया मदरसा में बम विस्फोट के आरोपी अतीक रजा के घर की गई कुर्की जब्ती। धनबाद में युवती ने प्रतिष्ठित मॉल में मसाज सेंटर के नाम पर देह व्यापार के धंधे का किया खुलासा। समस्तीपुर के बारबट्टा गांव में ग्रामीणों ने स्कूल में किया हंगामा, रेप के आरोपी शिक्षक को हटाने की मांग। नवादा के धमौल में बीच बचाव करने आए पुलिस जवानों पर ग्रामीणों ने किया हमला, हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। नवादा के धमौल में ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, 2 पक्षों को समझाने पहुंची थी पुलिस। नालंदा के इस्लामपुर में पुलिस ने विदेशी शराब से भरा ट्रक किया जब्त, ट्रक में बनाया गया था तहखाना। मुंगेर के बड़दा गांव में पुलिस ने 3 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। झाझा सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, रेल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सिवान में ऑटो और कार में जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जामताड़ा के भोगीकाटा गांव में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से झुलसी। चतरा के टंडवा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, घटनास्थल पर युवक की मौत। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने जेएमएम पर बोला हमला, कहा सीनियर नेताओं को दरकिनार कर महुआ माझी को बनाया गया राज्यसभा उम्मीदवार। गुड्डा के पड़ैयाहाट प्रखंड क्षेत्र में के पंचरत्न गांव निवासी मृतक सुन्नी लाल हेमब्रिम के शव को पहुंचाया गया गांव। जमशेदपुर के राहुल अग्रवाल की अस्थियां 22 दिनों से परिजनों ने बैंक लॉकर में रखी। परिजनों के अनुसार जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसकी अस्थि को नदी में नहीं विसर्जित किया जाएगा। साहिबगंज के प्रतापगढ़ मौजा में संचालित अवैध क्रशर के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। पाकुड़ में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने चलाया अभियान, कई जगहों पर टीम ने की छापेमारी। जामताड़ा में आरटीओ ने महेश मुंडा चेकपोस्ट से 2 ओवरलोडेड ट्रकों को किया जब्त। औरंगाबाद महाराष्ट्र में रेल पटरी के दौरान ट्रेन के नीचे आई महिला, बाल बाल बची जान। असम में ट्रेन की चपेट में आया हाथी, मौके पर हाथी की मौत। तमिलनाडु के कोडाई कैनाल में हवा से पानी निकालने की तकनीक, पहाड़ी इलाकों में खूब हो रहा हवा से बनाए गए पानी का इस्तेमाल। यूपी के नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला में करेंगे रैली, पीएम के आगमन को लेकर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, ईडी कर रही कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन विभाग, गुजरात सरकार और सदगुरु ईशा आउटरीच के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। किसान सम्मान निधि योजना की राशि निर्गत करेंगे पीएम मोदी, सभी राज्यों के सीएम से करेंगे वर्चुअल संवाद। अपनी अपकमिंग फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशनल इवेंट को लेकर वाराणसी पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार, लोगों से फिल्म देखने की करी अपील। मुंबई से एनसीपी उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। यूपी के अमरोहा में चेन स्नैचर को पुलिस ने धर दबोचा, मुठभेड़ में अपराधी और एक पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सोशल मीडिया सेल का किया उद्घाटन। गुजरात के वडोदरा में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम समारोह में हुए शामिल।
छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्यसभा के लिए प्रदेश के किसी भी कांग्रेसी को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर जताया दुख। कर्नाटक में फिर गरमा रहा हिजाब विवाद। मंगलुरु यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं ने डीसीसी यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रवेश दिलाने को लेकर दखल देने की मांग की। मणिपुर के थौबल जिले में हुआ बम विस्फोट। जम्मू कश्मीर के पूंछ में 2 दिनों से चल रहा था पूंछ सांस्कृतिक और शिल्प महोत्सव का हुआ समापन। असम के बोकाजन में मरियानी गुवाहाटी बीजी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर। बड़ी संख्या में क्षेत्र की सफाई में जुटे लोग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे पुलवामा। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हाजीपुर में जिला प्रशासन ने विभिन्न चौक चौराहों से हटाया अतिक्रमण। कई दुकानों को तोड़ा गया। और 8 साल पूरे होने पर